नमस्कार, मैं आरती गौड़ और आप देख रहे हैं HP News 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। विजय हर्बल फार्मा ब्यावर में, जहां पर अब आज बात करेंगे मलेरिया और डेंगू को लेकर। मलेरिया से किस प्रकार बचाव रखना चाहिए और डेंगू होने पर क्या सावधानी रखना पड़ेगा, इनमें से पूरी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे और इनका संदेश जनहित के लिए है। आज सबके लिए विशेष संदेश अवश्य सुनिए। सर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय। देखा जाए तो पूरे देश में मलेरिया डेंगू का पेशेंट चल रहा है मौसमी बीमारी के कारण, तो इसमें सावधानी क्या रखना चाहिए सर, थोड़ा बताइए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय, इस समय डेंगू के बचाव के लिए बहुत जरूरी है भाई सावधानियां रखना, क्योंकि इस समय डेंगू और मलेरिया हर घर में फैल रहा है। दूसरी बात, ये गांव के अंदर ज्यादा फैला हुआ है। गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जगह जगह जा जाके डॉक्टरों के यहाँ इलाज करा रहे हैं, इसके बाद भी उनको उस चीज का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं फिर भी आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि इसका बचाव क्या है, हम इसको फैलने से कैसे रोक सकते हैं। इसको फैलने से हम रोक सकते हैं कि हमारे घर के बाहर जो पानी जमा होता है, बारिश का पानी, भाई कोशिश करें कि पानी जमा ना हो। घर के बाहर गमलों के बाहर पानी जमा ना होने दे, सबसे बड़ी बात तो। और दूसरी बात, अगर सबके घर के बाहर गमले होते हैं, उन गमलों के अंदर ही पानी जमा ना होने दे, क्योंकि उसमें क्या है कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो सबसे ज्यादा पनपते हैं। जो गंदा पानी जमा होता है तो काफी दिनों तक भरा रहता है, इसकी वजह से भाई हमारे घर में जो मच्छर लोग काटते हैं उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं और बीमारियां फैल रही हैं हर घर में। लोग इसके लिए जगह जगह जा जाके इलाज भी करा रहे हैं एलोपैथी के अंदर, पर इसमें अगर लोग मेरी बात को माने तो आयुर्वेद के अंदर आप चाहें तो घर से भी इसका उपचार कर सकते हैं। संक्रमण कम फैला हुआ है तो नहीं, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो नाले चौक रहती है, बिल्कुल मच्छर तो बहुत नालियाँ चौक रहती है। नाले चौक होने की वजह से गंदगी वहीं जमा कर देते हैं लोग। साफ सफाई नाम कोई चीज होती नहीं है। लोग करते क्या है, फिर जब बीमारी संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाता है तब पेशेंट को लेकर डॉक्टर के यहाँ बकते हैं। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इसके बचाव अगर आप जान लेंगे तो आप आपकी बीमारी से बच सकते हैं, डेंगू संक्रमण से बच सकते हैं, मलेरिया से बच सकते हैं, टाइफाइड से बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत घातक बीमारियां हैं। आगे चल के बहुत सारे लोगों को तो इनके लक्षण क्या होते हैं कि इंसान को बुखार बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, उल्टी होने लग जाता है पेशेंट को। उल्टी होने के साथ साथ फिर उसको ये समझ में नहीं आता, घबराहट, बेचैनी, भूख ना लगना, मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मतलब कि क्या सावधानी है, जैसे मान लो मलेरिया की चपेट में जाए तो उसको क्या करना चाहिए। जैसे मैं लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप मलेरिया की चपेट में हैं और डेंगू को संक्रमण आपको हो चुका है तो आप घर से भी इसका उपचार कर सकते हैं। अगर संक्रमण कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर को मलेरिया होगा, डेंगू है? डॉक्टर को न जाते हुए डॉक्टर की बात नहीं, अगर आपने जांच करा लिया है, मलेरिया निकला है, डेंगू निकला है, तो उसका जो संक्रमण है, बता रहा हूँ आपको कि बहुत तेजी के साथ बुखार बढ़ेगा, सर दर्द होने लग जाएगा, घबराहट होने लग जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, दूसरा उल्टी पे उल्टी होने लग जाएगा पेशेंट को। ये उसके लक्षण होते हैं। अगर ये चीज हो रही है तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले अपनी जांच कराएं भैया। जांच कराने के बाद में अगर आप आयुर्वेद के संबंधित अगर बीमारी जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो पपीते के पत्ते होते हैं, पपीते के पत्तों के साथ साथ गिलोय का रस, अगर ये दो चीज अगर इंसान लेता है तो उसको संक्रमण से पूर्ण रूप से बचाया जा सकता है। प्लेटिनेंट्स जो होते हैं वो घटने लग जाते हैं और डेंगू का जो संक्रमण है वो भी घटने लग जाता है, क्योंकि गिलोय के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है। ये बेल होती है गिलोय जिसको बोला जाता है, मतलब गांव में पेड़ों पे आपको चलती हुई मिल जाएगी, शहर में देसी नुस्खा मतलब आयुर्वेद का, और जिसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि मतलब पहले दिन से ही सामने वाले प्रेगनेंस कम होने लग जाते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ने लग जाता है बॉडी का, सामने वाला पेशेंट स्वस्थ होने लग जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम एलोपैथिक इलाज करा रहे हैं, एलोपैथिक इलाज कराने के साथ साथ हम भाई आयुर्वेद ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा, आप एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेद का मेडिसिन पूर्ण रूप से ले, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। और मैं तो कहूंगा, अगर आप एलोपैथिक ना भी कर रहे हो तो भी ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, गिलोय का, पपीते का रस का, अनार साथ में ले सकते हैं आप। इतना जबरदस्त नुस्खा है कि पहले दिन से ही सामने वाले के संक्रमण कम होने लग जाता है, प्रेगनेंस कम होने लग जाते हैं और पेशेंट ठीक होने लग जाता है। अधिकतर लोग बीमार होने के बाद तुरंत खाना पीना बंद कर देते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है। इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है हमारा, उसकी वजह से इंसान क्या करता है, उल्टी करने लग जाता है। उल्टी में वो आदत है, वैसे ही लाचार हो जाता है। लाचार होने के साथ साथ फिर उसका संक्रमण के साथ साथ किसी के बाल झड़ने लग जाते हैं,
किसी को रात को नींद नहीं आ रही है, घबराहट बेचैनी इतनी हो रही है, तो इंसान सब तरह से परेशान हो जाता है। इसलिए उसको भूख का भी पता नहीं चलता है, मुझे भूख लग रही है नहीं लग रही है। तो फिर क्या उपयोग करना चाहिए सेवन? उसका मैं यही बता रहा हूँ आपको कि सादा भोजन ले, आप ज्यादा तेल मसाला ना खाएं। ज्यादा तेल मसाला खाएंगे तो उधर वो भी भाई आपका संक्रमण कम नहीं होगा। जितना हो सकता सादा भोजन लें। दूसरी बात, आप अनार के रस का सेवन करें, पपीते के पत्तों का जो सेवन है वो करें, उसका रस लें आप। तीसरी चीज, गिलोय के रस जो होता है उसका सेवन करें आप, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इस बार मतलब मौसम का तो चल ही रहा है, तो विशेष देसी नुस्खा क्या उपयोग किया जाए ताकि बीमारी से बचा सके? क्योंकि अभी देखो पानी इतना गिरा नहीं है, पानी इतना नहीं गिरा होने की वजह से जगह जगह जितना पानी गिरा था वो पानी जमा हो रहा है, उनमें भाई कीटाणु फैल रहे हैं, मच्छर फैल रहे हैं। दूसरी बात, गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले पानी गिरता था, पानी ना गिरने की वजह से बीमारियां और बढ़ रही है। डेंगू के साथ साथ और ऐसी कई गंभीर बीमारियां लोगों को फैल रही है, जिनको लेके लोग इतना परेशान है कि जगह जगह पेशेंटों को लेके भग रहे बेचारे हो, और उन्हें साइंटिफिक सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है हमारी बीमारी ठीक कैसे हो। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा पैसा खर्च करने के बाद भी, जिसमें आप लोगों का इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है कि ये आम जानकारी आम जनता तक पहुंच रही है, ताकि वो लोग भी भाई घर से भी चाहें तो छोटा मोटा संक्रमण है तो उससे भी अपना इलाज करा सकते हैं देसी नुस्खे से, आयुर्वेद के नुस्खे से। और अगर किसी को कोई ज्यादा ही समस्या आ रही है तो भाई आकर भाई हमसे लोगों को संपर्क कर सकते हैं। जैसे मच्छर पनप रहे हैं, इनको भगाने के लिए कुछ उपाय है क्या? मच्छर अगर पनप रहे हैं तो उसके लिए एक वो आता है, बताता हूँ आपको, देखो मेरे पास रखा है, मस्कीटो रिप्लेंट्स। इसका उपयोग अगर लोग करते हैं